फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास ये बॉर्डर वाला ब्लाउज पीस है और इसकी लेंथ ब्लाउज की बनानी हमको 13.5 और 32 चेस्ट साइज है। तो चलिए दोस्तों, इसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने अपने ब्लाउज को कुछ इस तरह से सेट कर लिया है। बॉर्डर का हिस्सा नीचे की ओर रखा है क्योंकि यहाँ पर बैक पार्ट लेंगे, और यहाँ पर भी हमने रखा क्योंकि यहाँ पे हम बाजू लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। 13.5 हमको बन के चाहिए है। ये जो कलर्ड कपड़ा आपको ग्रीन कलर का यहाँ दिख रहा है, ये अंदर फोल्ड होगा। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर 14.5 रखा है क्योंकि आधा इंच नीचे फोल्ड होगा और आधा इंच हमें ऊपर सिलाई के लिए चाहिए। तो ये देखिए, हमारी नाप यहाँ तक आ रही है दोस्तों। तो यहाँ पे हम हल्का सा मार्क कर देंगे। तो ये हमारे ब्लाउज की टोटल लेंथ हो गई है। अब हम अपने गले की चौड़ाई रखेंगे। 2 इंच हमारे गले की चौड़ाई है। जब ये बन के दोस्तों तैयार होगा तो ये गला हमारा 2.1 का बन के तैयार हो जाएगा। और इसके बाद हमने 3 इंच का शोल्डर रखना है। 3 इंच का दोस्तों इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ पे आधा इंच सिलाई में जाएगा और यहाँ पर भी खर्च होगा और फिर पाइपिंग पट्टी भी हमको ऐड करनी है। इस हिसाब से जब हमारा ब्लाउज बन के तैयार होगा तो 2.5 इंच का शोल्डर तैयार होगा और 2.1 का हमारा गला बन के तैयार होगा। अगर हम लोग टोटल 5 इंच की यहाँ पर चौड़ाई रखते हैं तो हमारा इस तरह से मेजरमेंट आएगा, क्योंकि जो हम पाइपिंग पट्टी लगाएंगे उससे भी हमारे शोल्डर की चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे टोटल चौड़ाई 5 इंच रख दिया है और 32 का ये हमारा ब्लाउज है। अब हमको क्या करना है, चौड़ाई रखनी है। सबसे पहले सीने की नाप रखेंगे। तो 32 का है, उस हिसाब से 8 इंच ये हमारी सीने की नाप है। और 1.5 से 2 जितना आपको मार्जिन ऐड करना हो वो आप यहाँ पे कर दीजिए। तो दोस्तों, बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच का मार्जिन ऐड किया है। इसी के साथ ही हम कमर का भी मार्किंग कर लेंगे। तो 7 इंच हमारी कमर है दोस्तों। 7 इंच हमने यहाँ पे कमर का मार्क कर दिया है और 1 इंच हमने जो पीछे टक्स लगानी है उसके लिए दे दिया। ठीक है, जो हमें यहाँ पे टक्स लगानी है उसके लिए हमने 1 इंच ऐड कर दिया और 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर दिया है। और इसमें हम लाइनिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमने स्केल को ऐसे सेट करके और यहाँ पे हमने इस तरह से लाइनिंग कर दी है। तो ये हमारी फिटिंग और कटिंग की नाप हो गई है। अब हम यहाँ पे आधा इंच अपना शोल्डर झुका देंगे, जिससे हमारे ब्लाउज में एक अच्छी फिटिंग आएगी और हमारा शोल्डर उतरेगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ आधा इंच, बहुत ज़्यादा हमको नहीं करना है। और ये हमने यहाँ पे लाइनिंग कर दी है। ठीक है, अब हमको रखना है अपना आर्म होल। तो हम रखेंगे 5 इंच का आर्म होल दोस्तों। इनकी नाप के हिसाब से है। अगर आपको नहीं आता है तो हम बताते हैं कि किस तरह से आपको ये नापना है। जो इनकी बॉडी का मेजरमेंट है उस हिसाब से हमको इनका आर्म होल सिर्फ और सिर्फ 5 इंच रखना है। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास ब्लाउज है और इसको हमने कुछ ऐसे रखना है, आप देख सकते हैं ये। और कैसे आपको नापना है, आपने ऐसे स्केल रखना और देखिए ये हमारी लाइन निकल आई। और इस तरह से देखिए हमें बॉक्स मिल गया, जो हम बॉक्स बनाते हैं। और 5 इंच का है, आप देख सकते हैं गहराई 1 इंच की हमारी यहाँ पे गहराई निकल के आ रही है। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नाप रखेंगे। अगर आपको आर्म होल का नाप लेना नहीं आता है तो ब्लाउज रखिए, इस तरह से लाइन खींचिए और आप नाप निकाल लीजिए। तो हमने यहाँ पर 5 इंच रखा। ये देखिए दोस्तों, 5 इंच रखने के बाद लाइन खींच देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। और इसी में बॉक्स बनाते हुए हम आपको बताते हैं कि आप आर्म होल कैसे बनाएंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो यहाँ पर हम पूरी 1 इंच का निशान लगाएंगे और फ्रंट पार्ट में 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। और यहाँ से यहाँ हम 3 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। और यहाँ से यहाँ ये जो 32 का नाप है उस हिसाब से हमने यहाँ पे दोस्तों 2 इंच की नाप लगाई है। ठीक है, 32 के हिसाब से हमने यहाँ 2 इंच का नाप लगाया है और यहाँ पे 3 इंच का नाप लगाया है। और इनको आपको मिला देना है ऐसे। आपका आर्म होल बनके तैयार हो गया। ये देखिए गाइस, बिल्कुल सिंपल स्टेप में आपका बैक आर्म होल बन चुका है। ठीक है, अब हमें बनाना है अपना गला। तो गला बनाने से पहले जो मुड्ढे में यानी कि शोल्डर में सिलाई लगानी है उसमें हम लाइन खींच देंगे। इस लाइन के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, उससे हमारा ये कंधा जुड़ जाएगा। अब हमें बनाना है बैक नेक। तो बैक नेक इनका आ रहा है दोस्तों 7.5 इंच का।
तो यहाँ से यहाँ हमने 7.5 की नाप रखी है, जो हमने सिलाई की लाइन रखी है उसी से हमने 7.5 रखा इस तरह से, और जितनी चौड़ाई की आपको ज़रूरत है उसी का मार्क कर लीजिए। तो दोस्तों हमने तो सिर्फ और सिर्फ 2 इंच का ही रखा है, क्योंकि ये बहुत हेल्दी नहीं है, इसी के हिसाब से ये मेजरमेंट है। यहाँ पे हमने 2 इंच का नाप रख के और इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो ये हमारा नेक तैयार हो गया। अब हमें लगानी है टक्स। तो टक्स कैसे लगाएंगे, ये जो हमारा शोल्डर है, ये देखिए दोस्तों, ये जो शोल्डर है इसका सेंटर मार्क निकालना है, शोल्डर का सेंटर मार्क। ये हमने ऐसे मेजर टेप रख के इसका सेंटर मार्क निकाल के ये नाप आ गई। अब यहाँ से यहाँ तक की नाप आपको नापना है कितना है। तो देखिए 3.5 हमारा निकल के आ रहा है, तो बस यही 3.5 हमको यहाँ पे लगा देना है। ये 3.5 हमने लगा दिया, और इस तरह से हमने यहाँ पर 5.5 इंच की एक सीधी लाइन खींच दी, और आधा इंच यहाँ निशान, आधा इंच यहाँ निशान, और 2 इंच तक सीधा, और उसके बाद तिरछा इस तरह से हमने लाइनिंग कर दी। और ये हमारा बैक नेक तैयार हो गया, और बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे अपना फ्रंट पार्ट। तो ब्लाउज पीस को हमें खिसकाना नहीं है, यहाँ से हम अपना फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आई हुक पट्टी का मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये देखिए 1/2 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग की, और आई हुक के लिए हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दी दोस्तों। ठीक है, अभी हमने इसकी लंबाई नहीं ली है, क्योंकि हमें इसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें तुरपाई के लिए भी कपड़ा चाहिए। यहाँ से हमारा गला बनेगा और यहाँ से हमारा बॉटम पार्ट होगा। तो हमने जब आई हुक का मार्जिन दे दिया है, और उसके बाद अब हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे गले की चौड़ाई के लिए। 2 इंच पे हमने गले की चौड़ाई के लिए मार्क किया, और 3 इंच पे मार्क करेंगे अपने शोल्डर के लिए। तो देखिए दोस्तों, हमको इतनी नाप मिल चुकी हैं। अब इसी नाप में हमने कर दी है लाइनिंग इस तरह से। ठीक है, अब बनाना है आर्म होल। तो आर्म होल बनाने से पहले सबसे पहले आपको फिटिंग देनी है, और फिटिंग देने से पहले ये भी जान लेना है कि जितना हम यहाँ पे आर्म होल रखेंगे उसकी गोलाई से कहीं ये नोक टच तो नहीं हो रही है, तो फिर हमें निशान थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारा टच नहीं होगा, क्योंकि अभी हम 1/2 इंच अपना शोल्डर भी झुकाएंगे। तो चलिए चौड़ाई का भी मार्क कर देते हैं। तो ये हमारा 32 का है। तो ये देखिए 8 इंच पे हमने एक पॉइंट किया, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हमने एक पॉइंट पे और निशान लगा दिया। एक पॉइंट हमने यहाँ पे लूजिंग के लिए ऐड की है, और इसमें हमने इस तरह से सीधी लाइन खींच दी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसमें हमने फिटिंग ऐड नहीं की है। कहाँ की, कमर की, क्योंकि हमने यहाँ पे सीधी लाइन दी है, और हमने मार्जिन को भी ऐड कर दिया है। दोस्तों फ्रंट पार्ट में हमें कमर की नाप देने की अभी ज़रूरत नहीं है। कमर की नाप कब देनी होगी, जब हम यहाँ पर बेल्ट वाली टक्स लगाएंगे तब। तो दोस्तों अब हमें बनाना है अपना आर्म होल। आर्म होल बनाने के लिए सबसे पहले हमको अपना 1/2 इंच का शोल्डर झुकाना है। 1/2 इंच की नाप लेके हमने यहाँ से यहाँ तक ऐसे लाइन खींच देनी है, और अब बनाएंगे आर्म होल। तो दोस्तों 4.25 इंच, ये देखिए 4.25 इंच पे हमने यहाँ पे लाइन खींची है, और इस तरह से हम यहाँ पर दोस्तों बॉक्स बना लेंगे, और इसी बॉक्स में हम लगाएंगे यहाँ पर नाप। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मेजर टेप को रखेंगे, और 1.25 इंच का एक ऐसे निशान लगाएंगे। निशान आपको ऐसे लगाना दोस्तों, ऐसे नहीं लगाना, ठीक है। और यहाँ पे जो सीने की चौड़ाई है, जहाँ पर नाप आनी, यहाँ पे आप 2 इंच की नाप लगाइए, क्योंकि हमारा 32 का है। और यहाँ पर जो आर्म होल की लंबाई है, यहाँ पर आप 3 इंच का मार्क करिए, और तीनों को आप ऐसे मिला दीजिए। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल दोस्तों बन गया। अब हमें बनाना है अपना गला। तो गला बनाने से पहले जो आपका शोल्डर यानी कि मुड्ढा है, इसमें जो सिलाई आपको लगानी है उसकी आप लाइन खींच लीजिए, और फिर अपने गले की लंबाई रखिए। तो दोस्तों 5.5 इंच हमारे गले की लंबाई है। तो हमने 5.5 पे यहाँ पर निशान लगाया, और 2 इंच की चौड़ाई का हमने ऐसे बॉक्स बना लिया, और इसमें गोलाई ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे गोलाई लगा दी। अब बारी आती है दोस्तों हमारे बेल्ट बनाने की। तो बेल्ट हमारी जो बन के तैयार हो रही है वो 11.5 पे बन के तैयार हो रही है, और जो हमारी कटिंग होगी वो 12.5 पे कटिंग होगी। तो इस तरह से हमने 12.5 पे यहाँ पे मार्क कर देना है, और लाइन खींच देनी है। और दोस्तों जो हमारी बेल्ट बन के तैयार होगी उसकी प्रॉपर लंबाई यहाँ की नहीं, यहाँ की 2 इंच होगी।
ठीक है, यहाँ की प्रॉपर लंबाई 2 इंच होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे 2.5 इंच का मार्क कर देंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि आधा इंच ये सिलाई में चला जाएगा। यहाँ पे आधा इंच कपड़ा सिलाई में जाएगा, तो हमने यहाँ पे 2.5 इंच में मार्क कर दिया और इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर लेंथ। अब यहाँ पर हमको जो कपड़ा फोल्ड करना है तुरपाई के लिए, यहाँ पर उसका मार्जिन ऐड कर देंगे, जितना आपको मार्जिन देना है। ये आपकी पसंद के और आपके कपड़े की ज़रूरत के हिसाब से है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क कर दिया है और जितना हमने ये मार्क किया है ये पूरा कपड़ा हम फोल्ड करेंगे तुरपाई के लिए। ये कपड़ा हम तुरपाई के लिए फोल्ड कर देंगे। तो ठीक है, ये हमारी बेल्ट निकल आई, ये तुरपाई का मार्जिन निकल आया है। अब हमको क्या करना है, अपने ब्लाउज को शेप देना है जिससे कि हम 4 टक्स लगा सकें। तो सबसे पहले आई हुक की पट्टी की तरफ ऊपर की ओर आप 2 इंच का मार्क करिए। हमने 2 इंच का यहाँ पे मार्क किया है और यहाँ पर हम 3.5 इंच का मार्क करेंगे। ठीक दोस्तों, और यहाँ पर हम आधा इंच का मार्क करेंगे। इस तरह से 3 मार्क हमको मिल गए और तीनों में हम ऐसे मिला देंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं हमारे ब्लाउज को एक शेप मिला और हमारी बेल्ट को भी एक शेप मिल गया है। अब हमें अपनी टक्स लगानी है। तो सबसे पहले हम अपनी काज बटन पट्टी वाली टक्स लगाते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम फिटिंग वाली भी टक्स लगाएंगे। तो हमने इस तरह से मेजर टेप रखा और इसका सेंटर मार्क निकाल लिया है। और सेंटर मार्क निकालने के बाद यहाँ पर हमने 3.25 इंच की एक लाइन खींची और जो हमने 3.25 इंच की लाइन खींचनी है वो काज बटन पट्टी के मार्जिन को रखते हुए दोस्तों खींचना है। ठीक है, इस तरह से। और इसमें हमने आधा इंच का कपड़ा कवर कर दिया। इस तरह से आधा इंच का सिले में करिएगा। अब इसके बाद हम बेल्ट वाली टक्स पे आते हैं। तो ये जो हमारा निशान पहले से था, इसी निशान पे हम अपनी टक्स लगाएंगे। लेकिन कैसे, क्योंकि हमें यहाँ की नाप लेनी है। आपको जानना होगा कि नाप हमें कैसे लेनी है। तो ये है हमारा ब्लाउज। इसको हमने इस तरह से फ्रंट साइड में रखा है और एक पीस की आप ये वाली चौड़ाई नाप लीजिए। तो देखिए गाइज, 7 इंच हमारी ये चौड़ाई आई है जहाँ पर हमारी बेल्ट है। हम यहाँ की नाप नहीं ले रहे हैं, हम अपने बेल्ट की जो सिलाई है उसकी नाप ले रहे हैं। 7 इंच हमारी आई है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ से यहाँ 7 इंच पे हम मार्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये कपड़ा हमारा ज़्यादा है, ये हमको मिल गया। अब हम नापेंगे ये कितना है हमारा। तो ये हमारा 1.25 इंच है। तो इसमें सिलाई में जो भी हमारा कपड़ा जाएगा वो 1.25 इंच का जाएगा। तो आप इस तरह से यहाँ पर नाप रखिए कि दोनों तरफ जो भी मार्जिन रखें उनको मिला के हमारा निशान 1.25 कंप्लीट हो जाए। और यहाँ की लंबाई हम रखेंगे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2.25 इंच। हमने यहाँ पे 2.25 पे मार्क किया और इस तरह से मार्किंग कर दी। तो ये हमारी फिटिंग वाली बेल्ट की टक्स निकल के तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है साइड वाली टक्स की। तो यहाँ पे हमने 1 इंच पे निशान लगाया। कौन से निशान पे? कटिंग वाले निशान पे। और कटिंग वाले निशान से ही हमने मेजर टेप को रखते हुए 6 इंच की लाइन खींची। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कटिंग वाली निशान से फिटिंग वाली से 6 कर देंगे तो आपको निशान यहाँ पहुँच जाएगा। और यहाँ पे हमने एक चावल के मार्जिन के हिसाब से निशान लगाते हुए सिलाई लगा देंगे। अब बारी आती है आर्म होल टक की। तो ये दोस्तों हमारी बनेगी 3.25 इंच की। तो हमने यहाँ पे 3.25 इंच पे ऐसे मार्क किया और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा वो आधा इंच का जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट भी कंप्लीट हुआ और बैक पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे अपने बाजू की ड्राफ्टिंग। तो बाजू हमें यहाँ पे करनी है, तो हम कपड़े को खिसकाते हैं और फिर बाजू की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो इस तरह से हमने कपड़े को खिसकाया और ऐसे हमने फोल्ड कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 4 भाग हमको मिल चुके हैं। और हमने क्या किया है, जुड़ा हुआ यानी कि जो बंद हिस्सा है वो ऊपर की ओर रखा है और खुला हिस्सा हमने नीचे की ओर रखा है। और बाजू की लंबाई जो बन के तैयार होनी है वो है 4.5 इंच की। तो इस बॉर्डर वाले पीस में सिर्फ ये कपड़ा हमारा फोल्ड होगा और इसके बाद हम रखेंगे 5 इंच की लेंथ। ये हमारा फोल्ड हो जाएगा यहाँ के लिए। ठीक है, इसके बाद हमने रखा 5 इंच, क्योंकि आधा इंच हमें सिलाई पे चाहिए, 4.5 की हमको बाजू बन के चाहिए है। तो इस तरह से नाप लेते हुए हमने यहाँ पर लाइनिंग कर दी है। इतने पूरे कपड़े में हमारी बाजू बन के तैयार हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, मेजर टेप को इस तरह से रख लेना है। और जब ये हमारी 4.5 इंच की बाजू बननी है तो इसकी नाप तौल भी अलग अलग होगी। सबसे पहला निशान हम आधा इंच पे लगाएंगे, उसके बाद दूसरा निशान हम 2 इंच पे लगाएंगे और लाइनिंग कर देंगे। ठीक है, पहला निशान आधा इंच पे, दूसरा निशान 2 इंच पे। अब मेजर टेप को इस तरह से रख लेंगे। अब
लास्ट वाली लाइन पे 1 इंच पे निशान, क्योंकि यहाँ से हमें हल्की सी गहराई को देना है। और उसके बाद सेकंड लाइन पे दोस्तों हमने 3.5 इंच पे निशान रखा है, और उसके बाद थर्ड लाइन पे हमने 6 इंच पे निशान रखा है। ठीक है, और इनको हमने ऐसे मिला दिया। मिलाने के बाद लाइन हमारी सीधी आ जाएगी। अब हमें ओपनिंग पे निशान लगाना, वो भी हमारी 4.5 इंच है, 4.5, और उसके बाद हमने मार्जिन ऐड कर दिया, और इसमें भी हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लाइनिंग कर दी है। तो जब हम इनकी कटिंग करेंगे और उसमें जोड़ेंगे तो हमारा ये आर्म होल और सिले कटे हुए ब्लाउज के आर्म होल में एकदम परफेक्ट बैठेगा। अब हमें देनी यहाँ पे गहराई, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट है इस पर हम 1 इंच का ऐसे मार्क करेंगे, और उसके बाद ये जो मार्क है यहाँ पर हम ½ इंच मार्क करेंगे। आज हम यहाँ पे 1.25 इंच मार्क नहीं करेंगे, और इस तरह से हम यहाँ पर गोलाई कर देंगे। तो गाइस ये हमारी 4.5 इंच की बाजू यहाँ पर कंप्लीट हुई है। तो दोस्तों जब तक हम इसकी करते हैं कटिंग, आप हमारे तो दोस्तों ब्लाउज तो हमारा कट चुका है, बाजू भी कट गई और दोनों पार्ट भी हमारे कट गए। तो आप देख सकते हैं कि हमें कितनी कतरन बच के मिली है। तो इस तरह से हमारी कुछ कतरन निकली है। तो इसमें हमें अपनी सारी पट्टियाँ निकालनी हैं, तो वो भी हमने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए 2 पार्ट हमारे यहाँ पे निकले हैं, तो कुछ पट्टी दोस्तों हमें यहाँ से भी मिल जाएगी। तो एक पट्टी हमको बड़ी चाहिए होती है और एक पट्टी हमको छोटी चाहिए होती है। तो इस हिसाब से दोनों पट्टी हमको यहाँ पे मिल रही हैं। हमने यहाँ पे ऐसे कपड़े को कट करना है और इक्वल कर देना है। एक में हम ज़्यादा कपड़ा ले लेंगे, एक में हम कम कपड़ा ले लेंगे। तो ये देखिए डबल पट्टी हमारी एक यहाँ बन रही है, एक यहाँ बन रही है। अगर आपको ये बॉर्डर डिस्टर्ब करता है तो आप इसको कट कर लीजिए, और इस तरह के पीस निकलते हैं, इनसे आप जॉइंट लगा के अपनी पट्टी को बड़ा कर लीजिएगा। तो ये हमारी काज बटन पट्टियाँ हो गई। अब निकला हमारे पास ये वाला फैब्रिक, इसमें हम करेंगे पाइपिंग, पट्टी की ड्राफ्टिंग और कटिंग। ये देखिए इस तरह से हमें ये कपड़ा निकल के तैयार हुआ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि हमारी कटिंग कहाँ से होगी। हम ऐसे सीधे करेंगे कपड़ा नहीं खिंचता है, तिरछे से पकड़ेंगे, देखिए हमारा कपड़ा कितने अच्छे से खिंच रहा है। तो हम तिरछे से ही इसमें पाइपिंग पट्टी निकालेंगे। तो सबसे पहले एक तिरछी लाइन हमको ऐसे खींच देनी है। ठीक है, और ये कॉटन का पीस है, तो इसमें 1.5 इंच में हमारी बहुत अच्छी पट्टी बनके तैयार हो जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, हम 1.5 इंच पे ऐसे मार्किंग कर देंगे, और गले की लंबाई हमारी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस हिसाब से हमको पट्टियाँ ये आराम से कूद जाएंगी, उसमें कम नहीं हमारी पड़ेंगी। और देखिए गाइस हमारी ये पट्टियाँ यहाँ पे निकल आई हैं, और इनको हम कट करते हैं और आपको सेट करना भी बताते हैं कि आप इन्हें कैसे सेट करेंगे। तो सारी पट्टियाँ तो हम आपके साथ अभी सेट नहीं कर रहे हैं कटिंग, अभी हम आपके सामने सिर्फ 2 पट्टियाँ कटिंग करके उनको सेट करके दिखाएंगे, ताकि आपका समय भी ज़्यादा खर्च नहीं हो और आपको पाइपिंग पट्टी की कटिंग और इसकी सेटिंग बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए दोस्तों, हमने 2 पट्टी कट की है। आप देख सकते हैं कि दोनों की नोक अलग अलग दिशा पे है, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। कैसे हमें सेट करना है, ऐसे हमने रख दिया इनको। आप देखिए तिकोन तिकोन से उल्टे सीधे कपड़े निकले हैं, हम इनको ऐसे कट करेंगे। इस तरह से हम इसे कट करेंगे, और इसी को इक्वल करते हुए हम इसको भी कट करेंगे। इस तरह से हमारे 2 कपड़े ऐसे सेट हुए। अब हमने ऐसे सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद इस कपड़े को हम ऐसे पलटा देंगे, और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद जब हम इस पीस को ऐसे खोलेंगे, तो ये देखिए हमारी पट्टी एक सीधी पट्टी के रूप में निकल आएगी। और इसके बाद जो भी इस तरह की नोकें निकलें, आप इनकी कटिंग कर दीजिएगा, और आपकी पाइपिंग पट्टी परफेक्ट रूप में निकल आएगी। तो दोस्तों अब हमारा वीडियो पूरा हुआ, अब हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और लाइक किए बिना तो जाइएगा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।